नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह हम लोग मिलकर के प्रभु के चरणों में ध्यान रखते हुए एक ध्यान जो नियमित रूप से हम अपने जीवन में करना चाहते हैं और उससे अपने जीवन में जो उत्थान चाहते हैं उसके लिए थोड़ा प्रयास। तो सिद्धासन और आज पद्मासन हम बताते हैं। कुछ लोग जो लचीले होते हैं, जो कम उम्र के होते हैं, वो पद्मासन लगाते हैं। तो पहले दायां पैर आपको रखना है बाएं पैर के जंघे के ऊपर और फिर बायां पैर उसके दाएं पैर के ऊपर इस तरह से आप टिका देंगे। यह है सिद्धासन। सिद्धासन सिद्धियों का आसन है, ऐसा नाम है। इस आसन में देर तक बैठने से हमारा कई सिद्धियों का प्राप्ति जो है यह शास्त्र पुराण में बताया गया है। चलिए, लेकिन हम लोग यहाँ मॉडर्न एज में जी रहे हैं। मॉडर्न एज में आज जहाँ पर हर तरफ साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को ही लोग मानते हैं, तो इसको आइए कहते हैं कि प्रत्यक्षं किं प्रमाणम। तो प्रत्यक्ष जब हम इसको अनुभव करेंगे अपने डेली लाइफ में, तो हम फिर उसकी अनुभव को हम नोट भी कर सकते हैं कि हमने क्या अनुभव किया। तो जब हम पद्मासन में बैठते हैं, इस आसन का एक विशेष महत्व है। इस आसन में हमारे शरीर की ज्यामिति का जो एक विशेष असर होता है, ज्यामितीय संतुलन बनता है, वह हमारा अभ्यास करने के बाद ही पता चलता है। तो चलिए, ये सिद्धासन में बैठ कर के भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। सिद्धासन में भी बैठ के कर सकते हैं और सुखासन में भी कर सकते हैं। कई तरह के आसन होते हैं। तो आज हम पद्मासन की चर्चा करेंगे, जिसमें दायां पैर बाएं पैर के ऊपर रहेगा और बायां पैर दाएं पैर के ऊपर रहेगा। इस तरह से हम बैठ जाते हैं कंफर्टेबली। और फिर पीठ गर्दन सीधी रखते हुए आज हम बताएंगे वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में जो पहली दोनों उंगली होती है दोनों हाथ की, जैसे तर्जनी इंडेक्स फिंगर जो होता है, वह अंगूठे की जड़ में इस तरह लग जाएगा और अंगूठा उसको दबा देगा। पहली उंगली जब अंगूठे की जड़ में लगेगा तो अंगूठा उसको दबा देगा और बाकी की तीन उंगलियां आपस में चिपकी हुई रहेंगी और वह उसका रुख ऊपर की तरफ रहेगा। और इस तरह से जो है वायु मुद्रा का ध्यान हम लगा सकते हैं। और सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन, आज हम पद्मासन में बैठे हैं और वायु मुद्रा लगाए हैं। और इस मुद्रा में आने के बाद सबसे पहले हम लोग जो प्राणायाम की शुरुआत करते हैं, मंत्र इत्यादि जाप के साथ करेंगे। फिर प्राणायाम के जो 8 प्राणायाम होते हैं उसकी चर्चा भी होगी। विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए मिलकर के इन सारे प्रोसेस को हम साथ पूरा करें, सीखें और इसे अपने आसपास भी, पास पड़ोस में फैलाएं, अपने परिवार में फैलाएं और खुद करें, दूसरों को कराएं। चलिए, दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र के बीच ध्यान लगा रहेगा हल्का सा, और मन आत्मस्थ होगा। शांत सहज रखते हुए मंत्र की ध्वनियों का जाप करेंगे, गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृताम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ही। जब ध्यान हमारा मंत्र के बाद शुरू होगा, ध्यान तो प्राणायाम के समय आप लगाए रखें।
ध्यान तो आपका आज्ञा चक्र दोनों भुवों के बीच में, ठीक ललाट के बीच में आपका ध्यान हल्का सा लगा रहेगा ओंकार पे। आत्मस्थ होकर के सांसों पर ध्यान रखते हुए प्राणायाम का यह 8 पैकेज हमें नियमित रूप से करना चाहिए, जिसका विशेष लाभ हमें मिलेगा और सांसों की शक्ति के साथ हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा और मानसिक संतुलन में सुधार होगा। और इसीलिए चलिए सबसे पहले ओंकार जो है कर लेते हैं। ओंकार करने के बाद हम लोग प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। ये तो मंत्र का जाप हो गया, अब ओंकार का जाप कर लेते हैं। ओंकार की ध्वनियों का विशेष लाभ हमें नियमित रूप से लेना चाहिए। और ओंकार एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हम दिन में किसी भी समय खाने के 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। और ओंकार की ध्वनि के साथ हमारे मन और तन की शांति, शीतलता हमें बिना किसी बाहरी दवाई के मिल जाती है। यह फ्री ऑफ कॉस्ट अपना सेल्फ सर्विस है। इसको हम ओंकार को दिन के किसी भी समय करें, 3, 5, 7, 15, 20, 25 ऐसे किसी भी संख्या में करें। जब तक आपका मन शांत, सहज और सुदृढ़ नहीं हो जाता, आप पॉजिटिविटी से नहीं भर जाते, तब तक 5 मिनट लगातार कर सकते हैं। ओंकार की ध्वनि का विशेष लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ओंकार की ध्वनि के बाद, मंत्र इत्यादि के जाप के बाद सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, जिसमें लंबे गहरे सांसों को लेना और छोड़ना रहता है। देखिए पद्मासन में बैठकर अगर आप डेली 15-20 मिनट जो पद्मासन कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी आसन में बैठकर आप अगर 15-20 मिनट तक प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आपके जीवन में चारों तरफ उजाले होंगे। आप खुद भी प्रकाशित होंगे मानसिक रूप से, और दूसरे जीवों को भी, अपने आसपास के मित्रों, दोस्तों, संबंधियों को भी आप प्रकाशित कर पाएंगे। अपने जीवन की राह के द्वारा दूसरों को भी जीवन की राह दिखाएंगे। प्राणायाम की राह कठिन नहीं। भस्त्रिका, लंबे गहरे सांस लेना, लंबे गहरे सांस छोड़ना। इसमें तो सांस हम नॉर्मली लेते रहते हैं, लेकिन सांसों को थोड़ा फोर्सफुली भी छोड़ देते हैं। तो ये होता है हमारा जो है लंबे गहरे सांसों का प्राणायाम। सांस को हम एक आराम से लेंगे, लेकिन जब छोड़ते हैं तो थोड़ा उसमें फोर्स लग जाता है। भस्त्रिका जबरदस्त प्राणायाम है अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे बड़ी बात, अपने आप को झोंक देना। प्राणायाम में कुछ बचा कर नहीं, स्लो, मीडियम और फिर फास्ट पेस की तरफ जाना। पहले धीरे धीरे, फिर मीडियम, फिर फास्ट करेंगे। कोई बचा कर नहीं रखेंगे, 1 मिनट में पसीने को।
थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं, और अगर रेस्ट लेना हो तो बीच में क्लैपिंग भी कर सकते हैं। क्लैपिंग करने से हमारे हैंड्स के एक्यूप्रेशर का विशेष लाभ हमारे सारे नस नाड़ियों को मिलता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर उसका विशेष असर होता है। जहाँ जो दिक्कतें होती है, हमारे हाथ में सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो कोई हृदय का पॉइंट है, कोई स्टोमक का पॉइंट है, कोई आइज की रोशनी बढ़ाने का पॉइंट है, कोई डायबिटीज का पॉइंट है, कोई हर तरह के पॉइंट्स जो हमारे हाथ की हथेलियों में पाए जाते हैं। एक्यूप्रेशर भी बीच में हो जाएगा और सांस भी तब तक नॉर्मल हो जाएगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम को 5 राउंड में करना है कि ये जबरदस्त होगा हमारे जीवन में। शरीर की सारी आंतरिक व्यथाएं अपने आप दूर होंगी। नहीं तो भस्त्रिका प्राणायाम को 5 राउंड में 1 मिनट करें, और इसका विशेष लाभ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पड़ेगा, और हम इससे तात्कालिक जो अपने बॉडी को रिचार्ज पाएंगे। पूरे दिन की ऊर्जा को हम समेट लेते हैं 5 मिनट के भस्त्रिका प्राणायाम। आइए दोस्तों, पहले प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम के बाद सबसे पहला प्राणायाम होता है भस्त्रिका लंबा गहरा सांस लेना छोड़ना, जो अभी हुआ। इसके बाद सेकंड नंबर पे होता है कपालभाति। कपालभातियों में आपको सांसों को फोर्सफुली छोड़ने पर बस कंसंट्रेट करना है। सांसें अपने आप अंदर जाती हैं, उस पर हमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना है। इसलिए इसमें अगर ट्रेनिंग की बात हो, कपालभाति करते समय जब हम सांसों को फोर्सफुली छोड़ते हैं तो हमारा पेट जो स्टमक होता है वह एक फोर्स के साथ अंदर की तरफ जर्क करता है। इसमें भी पहले हर प्राणायाम में पहले स्लोली से स्टार्ट करें, ताकि हमारा जब अभ्यास होगा तभी हम फास्ट की तरफ जाएंगे। और सभी फास्ट बनना चाहते हैं जीवन में, लेकिन एक दौड़ने वाला व्यक्ति भी पहले धीमी गति में दौड़ना शुरू करता है, जबकि उसे सिर्फ तेज दौड़ना रहता है, तभी वो जीत पाएगा। हम अपने जीवन में तभी जीत पाएंगे जब हम तेज होंगे, लेकिन तेजी अपने आप अचानक नहीं लाएंगे। वह तेजी टेम्पोररी होगा, परमानेंट नहीं होगा। अगर हमें परमानेंट तेजी लानी है तो हमें स्लोली पेस से स्टार्ट करना चाहिए। किसी भी प्राणायाम में भी यही बात सत्य है, कपालभाति में भी यही बात सत्य है। यह स्लो पेस, एक मीडियम, फिर फास्ट, दो मिनट आप लगातार करें कम से कम। लगातार करने से जो हमारी ध्यान की शक्ति जो है, उसका जो संकेंद्रीकरण होता है, कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक तरह से जो पूरे बॉडी का फोर्स वह सेंटर की तरफ काम करता है। तो हमारा जो सेंटर है वह है कई जगह हमारे शरीर के अंदर ध्यान का सेंटर, लेकिन हम बात करते हैं अधिकतर आज्ञा चक्र की, जिसमें एक स्टूडेंट और टीचर और एक अध्ययन करने वाले उन सभी लोगों के लिए एक विशेष बात करता हूँ। एज आई एम अ टीचर बेसिकली, सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट ध्यान केंद्र, जो आज्ञा चक्र यानी दोनों भुवों के बीच में, ठीक मस्तिष्क के बीच में आपका, जहाँ पर तिलक लगाती है महिलाएं, जेंट्स जो है तिलक या बिंदी लगाती महिलाएं, तिलक लगाती है जेंट्स, तो वो जो है वो प्राचीन परंपरा, कोई गलत परंपरा नहीं है। वहाँ हमारा आज्ञा चक्र के अंदर अगर ध्यान लग गया, दुनिया में सब कुछ हमारा जो है अपना हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो शक्ति, आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ेगी। तो ध्यान केंद्र को जगाना है, प्राणायाम भी करना। कपालभाति में भी ध्यान, हर प्राणायाम में ध्यान।
ध्यान के साथ, ओंकार के साथ, एक पवित्र इष्ट देव के साथ जो है अपने प्राणायाम को अंजाम देंगे। कपालभाति की बात करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आपको दाएं हाथ, जैसा कि वायु मुद्रा बना हुआ ही है, बायां हाथ तो नीचे सहज अवस्था में पड़ा हुआ है, लेकिन दाएं हाथ के अंगूठे को, जैसा कि हमारा वायु मुद्रा बना हुआ है, पहली उंगली अंगूठे की जड़ में लगा हुआ है, तो अंगूठे से दाएं नाक को बंद करना है। बाएं नाक से आपका जो है अनुलोम विलोम शुरू होता है। बाएं नाक से पूरा सांस भरिए और फिर बाएं नाक के नोस्ट्रिल को बंद करके दाएं नाक से पूरा सांस छोड़िए। उसी रफ्तार में 2-2.5 सेकंड तक कम से कम आपने सांस लिया था, 2-2.5 सेकंड तक आप सांस छोड़ोगे। फिर याद रखना है, अब जिस नाक से सांस, पहली बार तो एक ही नाक से सांस लिया बाएं नाक से, लेकिन उसके बाद जब भी आप सांस छोड़े, जिस नाक से उसी नाक से सांस लें। इसको हाथ नीचे सहज अवस्था में रखकर भी कर सकते हैं, ऐसे तो हम सिर्फ दिखाने के लिए भी बताए थे। हाथ को नीचे आप सहज अवस्था में रख सकते हैं। ध्यान रखें कि आपने बाएं नाक से सांस लेना शुरू किया था और बाएं नाक पे ही सांस छोड़ करके आपको अनुलोम विलोम का कम से 5 मिनट का पैकेज होता है, जिसमें मन लगने पर आप 15-15, 20-20 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन एक राउंड कम से कम 2 मिनट का मिनिमम होना चाहिए। और पर डे आपको 5 मिनट अनुलोम विलोम करते रहें, इसका विशेष लाभ पाएं। नस नाड़ियों पर विशेष असर होता है। अनुलोम विलोम से हमारे शरीर के सारी नस नाड़ियों का जो शोधन हो जाता है, वह खास तौर से हमें हर बीमारियों से बचाता है और मन और तन में शुद्धि लाता है। या जो है अनुलोम विलोम मस्तिष्क के अंदर जो है बहुत ही ताकत भरता है। यह अनुलोम विलोम के बाद अगला प्राणायाम हमारा तीसरे नंबर का, पहला नंबर का था भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथे नंबर का प्राणायाम होता है भ्रामरी। पहली दोनों उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर और दोनों अंगूठे से कान बंद रहेगा। फिर एक लंबा गहरा सांस लेंगे नाक से और मुंह बंद रहेगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो रहने के साथ छोड़ेंगे। ऐसा 3-4 बार 5 बार करेंगे तो हमारे मस्तिष्क का पूरा झंकृत हो जाएगा मस्तिष्क। ये है भ्रामरी प्राणायाम का विशेष लाभ, जिसको खाने के बाद भी कर सकते हैं। कभी भी दिन के किसी समय जब आप ऑफिस में हो, कहीं भी थक कर चूर हो जाए, आपका मस्तिष्क जो है काम न करना शुरू करे, थका हुआ महसूस करें, तो भ्रामरी प्राणायाम पहली दोनों उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां सिर्फ आंखों को ढकेंगी और कान अंगूठे से बंद रहेगा, नाक बंद, नहीं सॉरी मुंह बंद और नाक जो है बंद से सांस लेंगे लंबा गहरा। मन सहज और शांत, आंखों को अचानक नहीं खोले। आंखों को अगर खोलना हो तो थोड़ा टाइमिंग देकर खोलना है, यानी थोड़ा समय रखते हुए धीरे धीरे आंख खोलना। और फिर ओंकार, उसके बाद भ्रामरी के बाद तुरंत आपको ओंकार करना है। पहला नंबर है भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा ये भ्रामरी था, 5वां होगा उद्गीत, जिसे ओंकार भी आप समझ सकते हैं। सांस उसी तरह ओंकार की तरह करेंगे।
सहज आंखों को फिर समय देकर के ही खोलेंगे जब भी आंखों को। भ्रामरी पहला नंबर का था भस्त्रिका, लंबे गहरे सांस लेना छोड़ना। दूसरे नंबर का कपालभाति, तीसरे नंबर का अनुलोम विलोम, चौथे नंबर का भ्रामरी, पांचवें नंबर का उद्गीत या जो है ओंकार, छठे नंबर पे वायु प्राणायाम, और वायु प्राणायाम से पहले सातवें नंबर पे वायु प्राणायाम रखेंगे। तो छठे नंबर पर एक उज्जयी कर लेते हैं। गले को टाइट करके सांस अंदर भरकर रोक कर रखना है, ऐसे थोड़ी को सीने में चिपका कर सांसों को रोक कर रखना। तो मुंह बंद रहेगा, इसमें गला टाइट रहेगा। तो गले को टाइट रख करके सांस अंदर भर के रोकना हमारे फेफड़ों पर, हमारे श्वसन तंत्रों पर, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, संकुचन और विस्तारण से, प्रसारण से विशेष लाभ होता है। और इसमें अगर एक आसन में बैठ करके आप थक जाएं तो दूसरा आसन भी लगा सकते हैं। ये पद्मासन था, अब हम लोग सिद्धासन लगाते हैं, जिसमें बायां पैर के टखने के ऊपर दायां पैर का टखना जो आपस में गुदाद्वार तक पहुंच जाता है, और इससे हमारे शरीर पर जो विशेष ज्यामिति हमारे शरीर का बनता है उसका विशेष लाभ होता है। इसीलिए पद्मासन में जो लोग नहीं बैठ पाते हैं वो सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे उज्जयी प्राणायाम की, जिसमें गले को टाइट रख करके सांस अंदर भरना है। दाएं नाक पर अंगूठा रखकर बाएं नाक से सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हैं, और प्रक्रिया को 5-7 बार कम से कम करेंगे। गले का जो भी उज्जयी प्राणायाम इज डेडिकेटेड फॉर लाइक ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, एंड थायराइड ग्लैंड्स इज नॉट ओनली काउज ऑफ any like disease, other disease, but it also controls of our all metabolism, special metabolism of our body. So जो थायराइड ग्लैंड्स है वो हमारे शरीर के सारे जितने भी शरीर के कुछ मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, सारांश में कहा जाए तो थायराइड ग्लैंड्स और अन्य ग्रंथियों की तरह हमारे शरीर में गले के अंदर थायराइड की ग्रंथियां भी होती है, जो शरीर के उपापचयी क्रियाओं, रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है, और इसे हमें सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले उज्जयी प्राणायाम को सीखना है। गले को टाइट करके सांस अंदर भरकर रोक कर रखना है, नॉर्मल बात। फिर दाएं नाक पर अंगूठा रखकर बाएं नाक से सांस छोड़कर रिलैक्स। इस प्रक्रिया को 3, 5, 7 राउंड में करना है। एक उम्र होने के बाद गले की दिक्कतें सामान्यतः अधिकतर लोगों को रहती है, और जब बचपन में करेंगे तो आपका, मैंने जैसे और फायदे बताए कि सारे इंटरनल ऑर्गन के कंट्रैक्शन, रिलैक्शन, संकुचन, प्रसारण की वजह से जो उसमें विशेष एक्सरसाइज होता है वह होता है उज्जयी प्राणायाम। बहुत आसान है, गले को टाइट भर करके सांस ऐसे दाएं नाक पे अंगूठा रखकर फिर बाएं नाक से सांस छोड़ देना होता है।
5, 7, 15 बार, जितनी बार करें आपके गले का थायराइड ग्लैंड सही होगा। तो थायराइड ग्लैंड ये हमारा 7वां प्राणायाम अब होगा, जो बाह्य प्राणायाम का नाम है इसका। और बाह्य प्राणायाम में सांसों को बाहर छोड़कर पूरी तरह से सांसों को बाहर छोड़ दें और फिर रोक दें उसको। इसके बाद पेट का 3 हिस्से में बांट दें, पेट को 2 हिस्से, एक नाभि के निचला हिस्सा, एक नाभि के ऊपर वाला हिस्सा। तो पेट का यह 2 हिस्सा में नाभि के जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसको हमें अंदर की तरफ धकेलना चाहिए, पूरा अंदर की तरफ चिपकाना चाहिए पीठ की तरफ, और जो नाभि के ऊपर वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ खींचना चाहिए। मूल बंद, उद्यान बंद, और जब थोड़ी हम अपने सीने से लगा देंगे तो जालंधर बंद। इस तरह से 3 बंद जो है हमारे शरीर में, 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम, सांसों को बाहर छोड़कर रोकना है। फिर सांस नॉर्मली लेते हुए धीरे धीरे फिर सीधी हो जाएगी गर्दन, और फिर सांस बाहर छोड़कर रोककर पेट अंदर की तरफ धसाकर ऊपर की तरफ खींचकर और थोड़ी को सीने में लगाकर रोककर रखना है सांस को। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं 99% लोगों को रहती हैं, और पेट सही तो सब सही। पेट का अगर ख्याल रखना है तो बाह्य प्राणायाम जबरदस्त काम करेगा। और इससे तुरंत बाद होता है अग्निसार 8वां और लास्ट प्राणायाम का पैकेज। आपको हम रोज जो है वीडियो में, अधिकतर वीडियो में हमने बताया, हाँ थोड़े तरीके अलग होते हैं बताने के मेरे, लेकिन उसका तरीका जो मेन है, प्रोसेस वो सेम है, उसका नाम सेम है। जो बाह्य प्राणायाम के बाद 8वां और लास्ट प्राणायाम हम आज का डेट में कर रहे हैं वह है अग्निसार। इसमें क्या है कि सांसों को बाहर छोड़कर पूरी तरह सांसों को बाहर निकाल दें आप, और फिर पेट को अंदर बाहर का जर्क दें। इससे आपके पेट की तमाम शुद्धियां हो जाएगी और शरीर में कांति आ जाएगी, चमक आ जाएगा, पेट साफ रहेगा, जीवन में दिव्यता आएगी और आध्यात्मिक उन्नति से लेकर के भौतिक उन्नति की ओर हम अग्रसर होंगे। तो आइए यह 8वां और अंतरिम प्राणायाम करते हैं आज का, जिसको कहते हैं अग्निसार। अग्निसार मतलब भूख बढ़ाने वाला, पेट को मजबूत करने वाला अग्निसार। प्यारे दोस्तों, इस प्रक्रिया को 5, 7, 15 बार करें और आप थके ना। प्राणायाम करते हुए जो नहीं थकेगा वह जीवन में कभी नहीं थकेगा, उसकी थकावट का जैसे अंतिम हो जाएगा, थकावट जीवन में नहीं आएगा। तो इसके लिए अपने आप को अभ्यास में झोंकना है। बिना अभ्यास के जीवन में कोई बड़ा काम आज तक नहीं हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आपसे विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर विदा चाहता हूँ।
और विक्रम झा यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ना करना भूलें और योग प्राणायाम और सही आचरण और गुरु और शिष्य की परंपरा को की जय जयकार करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।